आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके सरकारी पर। उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति तक हम लोग ये सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले उत्तराखंड के मकानों के बारे में पढ़ा, जो वहाँ की वास्तुकला है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी मुहावरे, जो लोकोक्तियाँ हैं, शब्दावलियाँ कुछ देखी थी। आज ये जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, इसका ये दूसरा वीडियो है, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आजकल आयोग भी इस तरह से पूछने लग गया है, लेकिन उसका भरोसा कुछ नहीं, कब क्या पूछते हो। तो चलिए कुछ मुहावरे जो कल्चर से रिलेट करते हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। सभी मुहावरे हम लोगों ने नहीं पढ़ने हैं, और ना ही सभी वो शब्द रचनाएं पढ़नी है हमको। जो कुछ शब्द हैं जो कल्चर से हमारे रिलेट करेंगे, ठीक है, उनका कहीं न कहीं संबंध होगा, उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला है इसमें आपका, एकल ढोंग लौटने रो। लौटिने रो यानी कि एक ही पत्थर है और वो गिरता रहा। ठीक है, एकल ढोंग लौटने रो यानी कि अकेला व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता रहता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या, लोकोक्ति अर्थ क्या है? अकेला व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता रहता है। ठीक है, एकल ढोंग लौटिने रो। अगला, एकल्लू बानर जस। ठीक है, तो पहाड़ों में क्या है कि जैसे कोई अकेला व्यक्ति है, उसके लिए भी कहते हैं, मतलब अपने ही उसमें धुन में लगा रहता है, बोले कैसा एकल्लू बानर जैसा बना हुआ है रे। ठीक है, यानी कि एकल्लू बानर जस। बानर यानी कि बंदर, अकेला बंदर जैसा। आपने देखा ना, झुंड से एक बंदा अकेला होता है। तो कम सामाजिक या अकेले रहने वाले व्यक्ति के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है पहाड़ों में, एकल्लू बानर जस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इकारी इकारी लगौण। ठीक है, इकारी इकारी लगौण यानी कि दूसरे की हमने सुनी नहीं है और अपनी ही बात हमने दोहराते रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे की हमने बात सुनी नहीं, तो उसी के लिए एक लोकोक्ति है, इकारी इकारी लगौन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला है, इकोई लगौण। इकोई लगौण। ठीक है, तो इससे पहले था आपका इकारी इकारी यानी कि अपनी ही बात को महत्व दे रहे हैं, दूसरे की हमने सुनी नहीं। इसी तरह का है इकोई लगौण। ठीक है, यानी कि एक टाइम खाने वाले के लिए, एक समय खाने की आदत बनाने वाले को इकोई लगौण कहते हैं। ठीक है, इकोई लगौण। अगला है, इजल लगे ये लोकक और बाब लगौनो पर लोके की। ठीक है, इजल लगे ये लोके की और बाबल लगे पर लोके की। ठीक है, यानी कि माँ ने इस लोक की बात करी, बाप ने उस लोक की बात करी। इसका जो हिंदी भावार्थ होगा, यानी कि परिवार समूह के अंदर ही क्या है, गहरे मतभेद होना, उसके लिए ये लोकोक्ति है, इजल लगा ये लोक की और बाबल लगा पर लोक की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इतर हारो तेल जितो। इतर हारो और तेल जीतो यानी कि इतर हार गया और तेल जीत गया। इसका जो हिंदी अर्थ होगा, इतर यानी कि इत्र हार गया, तेल जीत गया। यानी कि ज़्यादा आकर्षक मित्रता कम टिकती है, जैसे इत्र उड़ जाता है और तेल मौजूद रहता है। ठीक है, तो इतर हारो तेल जीतो यानी आकर्षक मित्रता कम टिकती है, इस लोकोक्ति का ये अर्थ है। ठीक है, मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक टिके, उसमें एक मतलब क्या, दिखावापन नहीं होना चाहिए मित्रता में। ठीक है, इतर हारो तेल जितो। अगला, उजय की पूज यानी पहाड़ों में एक लोकोक्ति है कि भैया उजय की पूज हुनेर है। ठीक है, तो उसी यानी कि उज यानी कि कर्मठ व्यक्ति के लिए क्या उज। ठीक है, तो उज का मतलब है काम की ही पूजा होती है, यानी कि कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, उसी के लिए एक लोकोक्ति क्या है आपकी, ये उजय की पूज। ठीक है, उजय की पूज होनेर है पहाड़ों में। ठीक है, कहीं भी जाएंगे तो उजय की पूज होती है। ठीक है, यानी कर्मठ व्यक्ति की ही क्या होती है, उसको सम्मान मिलता है, आलसी का कोई काम धंधा नहीं। ठीक है, अगला है, यक आंखक उजियाव। यक आंखक उजियाव, एक आंख से उजाला। ठीक है, यानी कि जो आपका जो एक चिराग है खानदान का, वो एक ही है, तो उसके लिए कहा होता है यक आंखक उजियाव। ठीक है, एक आंख का उजाला। उजाव यानी कि उजाला।
यानी कि अकेली औलाद पर भरोसा या जिम्मेदारी होना। ठीक है, यक आंखक उजियाव, इसका मतलब होगा एक अकेली औलाद पर भरोसा या जिम्मेदारी होना। अगला यक कावक नौकाव। ठीक है, एक कावक नौकाव यानी कि एक बात से अनेक बात पैदा हो जाना। ठीक है, यानी बात का बतंगड़ बन जाना, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बात का बतंगड़ बन जाना, यानी कि एक बात से अनेक बातें पैदा हो जाएंगी। एक कावक नौकाव। अगला है यक खाड़क पिनाऊ। पिनाऊ यानी कि अरबी को बोलते हैं। ठीक है, खाड़ हो गया आपका गड्ढे को बोलते हैं। ठीक है, अब यक यानी कि एक ही गड्ढे के अरबी। ठीक है, अभी हिंदी में हुआ लेकिन पहाड़ी में कहते हैं यक खाड़क पिनाऊ, यानी कि सब एक से एक ही तरह के नालायक। ठीक है, इसके लिए लोकोक्ति है यक खाड़क पिनाऊ। अगला यक खुटी में नाचण। ठीक है, यक खुटी में नाचण यानी कि ज़्यादा ही उत्साहित होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लिया। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उत्साहित हो गए तो आपने क्या कर लिया, पहले आप 6 घंटे पढ़ते थे, आपने वो भी पढ़ा था तो मैं ही पढ़ता हूँ, तो 12 घंटे आप पढ़ने बैठ गए, यानी अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेंगे उत्साहित होकर, तो उसी के लिए क्या है यक खुटी में नाचण। ठीक है, अगला मुहावरा है आपको लोकोक्ति है यक गाँव यक गाड़ दूर न टाड़। ठीक है, एक ही गांव है, एक ही नदी है, दूर नहीं है, टाणे दूर धार नहीं है। ठीक है, यानी कि अत्यधिक निकट की जो जान पहचान है उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है यक गाँव यक गाड़ और दूर न टाण। ठीक है, यानी कि अत्यधिक निकट की जान पहचान के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला यक तई रोटी ले खोटी, यानी कि एक तवे की रोटी भी क्या होती है, खोटी होती है। अगला यक तरफी माया ले खोटी, यानी कि एक तरफ की माया भी खोटी होती है। ठीक है, तो यक तई रोटी ले खोटी और यक तरफी माया ले खोटी, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है एक तरफ की आधी पकी रोटी की तरह है और एक तरफ से स्नेह ठीक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एक तरफ से स्नेह आप लोग करेंगे तो वो सही नहीं है, दोनों तरफ से स्नेह का भाव होना चाहिए तो वो सही रहता है। ठीक है, यानी एक तरफ से ही आप माया दे रहे हैं, माया कर रहे हैं, किसी से लगाव है आपकी तरफ तो वो सही नहीं है, दूसरे की तरफ से भी क्या होना चाहिए, माया होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो इसलिए लोकोक्ति क्या है ये एक तई रोटी ले खोटी और एक तरफी माया ले खोटी। अगला यक दांतक मोल दी 32 दांत खोल दी, यानी कि एक दांत का आपने मोल दिया और 32 दांत खोल दिए। ठीक है, आपने एक ही दांत का मोल दिया था लेकिन उसने 32 दांत खोल लिए। ठीक है, यक दांतक मोल दी, मोल यानी कि उसका मूल्य दिया, 32 दांत खोल दी, यानी कि छल कपट कर किसी की वस्तुओं पर अधिकार करना। इसके लिए क्या है एक लोकोक्ति क्या है यक दांत की मोल दी और 32 दांत खोल दी। ठीक है, छल कपट कर किसी की वस्तुओं पर अधिकार करना। अगला है यक दिनक पुन द्विदिनक पुन तेसार दिन भैंसक दून। ठीक है, यानी कि एक दिन का जो आपका मेहमान है, एक दिन का, फिर क्या 2 दिन का मेहमान, तीसरे दिन भैंसक दून, भैंस की स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेहमान कुछ समय के लिए ही पूज्य होता है। ठीक है, यक दिनक पुन द्विदिनक पुन और तीसरे दिन भैंसक दून। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यक बखत मरी जान आपण पराई देखी जान, यानी कि एक बखत मरा जाए तो अपना पराया देखा जाता है। ठीक है, यक बखत मरी जान और आपण पराई देखी जान, ये संकट के समय ही सच्चे हितैषियों की पहचान होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यक सींगी बल्द सार परिवार पालो। ठीक है, यक सींगी बल्द सार परिवार पालो, यानी कि एक सींग का बल्द जो है यानी बैल सारे परिवार को पालता है, यानी कि एक कमजोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी होना। इसके लिए लोकोक्ति क्या है यक सींगी बल्द सार परिवार पालो। ठीक है, ये आप पे कुमाऊनी मुहावरे थे। अब इसमें कुछ गढ़वाली देखते हैं हम लोग लोकोक्ति मुहावरों को। चलिए शुरू करते हैं। घाघरा द्वि और भसरा वी, घाघरा द्वि और भसरा वी, यानी कि बहुत से भेष लेकिन इंसान एक।
घाघरा द्वि और भसरा वही, यानी कि घाघरे दो हैं, भसरा यानी कि आदमी वही है। यानी कि बाहरी रूप से बदल लेने से इंसान नहीं बदले जाते। बाहरी रूप अगर आप बदल लेंगे लेकिन इंसान तो वही रहेंगे। तो उसी के लिए क्या लोकोक्ति है ये, घाघरा द्वि और भसरा वी। अगला है होंदियारी डाली का चलचला पात। होंदियारी डाली का चलचला पात, ठीक है। यानी कि अच्छे किस्म के पेड़ के जो पत्ते होते हैं चमकीले होते हैं, ठीक है, अच्छे किस्म के पेड़ होंगे। तो यानी कि अगर हिंदी में हम इस मुहावरे के लिए हम बात करें, यानी कि हिंदी की कहावत का कि गढ़वाली वर्जन इसे हम बोल सकते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकते पात, चीकने पात, ठीक है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो इसी का गढ़वाली वर्जन है ये, होंदियारी डाली का चल चला पात, ठीक है। यानी कि हुनरमंद जो होते हैं उनके लक्षण पहले से हमको दिख जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, होंदियारी डाली का चल चला पात। अगला, जब बिगड़ी गए काम तब बैसाख बाबू को आई नाम। जब बिगड़ी गए काम तब बैसाख बाबू को आई नाम, ठीक है। तो यानी कि काम खराब हो जाने के बाद जो है बैसाख बाबू का नाम याद आया। बैसाख बाबू का प्रयोग यहाँ सुपात्र के लिए किया गया है, सुपात्र के लिए, ठीक है। और जब काम बिगड़ गया तो फिर आपको किसी अच्छे व्यक्ति की याद कि साहब हाँ उससे में आप काम कराना चाहिए, खुद से काम बिगड़ गया तो बैसाख बाबू यहाँ पर सुपात्र व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला, पूष का जौ और बुड़ेंदी वक्त का छोरा, ठीक है। पूष का जौ और बुड़ेंदी वक्त का छोरा, यानी कि पूष के महीने की जौ और बुढ़ापे की संतान सफल नहीं होती है, ठीक है। पूष के महीने का जौ होगा और बुढ़ापे की संतान होगी तो सफल नहीं होती है, ठीक है। तो फसल की तुलना, जौ की फसल की तुलना किससे की गई, संतान से की गई यहाँ पर, ठीक है। और जौ की फसल की कटाई बैसाख में की जाती है, ना कि पूष में। कब की जाती है, बैसाख में। इसलिए कहा गया है पूष का जौ और बुड़ेंदी वक्त का छोरा, ठीक है। यानी कि तो जौ की फसल की तुलना संतान से कर दी गई यहां पर। अगला, भिंडी खाना का बाना जोगी होयो और पहली बासा भूखा रहो। यानी कि ज्यादा भिंडी, यानी कि ज्यादा खाने के लिए जोगी बना, लेकिन अगले दिन ही क्या हो गया, भूखा रह गया। तो भिंडी खाना का बाना जोगी होयो और पहली बासा भूखा रहो, ठीक है। यानी ज्यादा खाने के लिए जोगी बना और पहली सुबह क्या रहा, भूखा रहा, ठीक है। तो बिना सोचे विचारे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, इस लोकोक्ति का अर्थ है। यानी बिना सोचे विचारे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो भिंडी खाना का बाना जोगी होयो और पहली बासा भूखा रहो। तब भैया जो है भिंडी का शब्द है वो भिंडी वाली आप लोग मत लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा होता है, नहीं, भिंडी बाना का बाना जोगी होयो, ज्यादा खाने के लिए जोगी बना और पहली बासा भूखा रहा, यानी कि अगली सुबह ही भूखा रहा। तो इसलिए बिना सोचे विचारे आप लोगों को कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अगला, आसमान्या लमड़ी पड़न और चढ़ मुखिया भूखू मरण, ठीक है। आसमान्या लमड़ी पड़न और चढ़ मुखिया भूखू मरण, यानी कि आसमान की ओर देखने वाले गिर गए और बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूखे मर गए, ठीक है। यानी कि ना तो आसमान की ओर देखने से आपका काम होगा और ना ही बड़ी बड़ी बातें करने से आपका काम होगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, उस संबंध में ये आपकी लोकोक्ति है, आसमान्या लमड़ी पड़न और चढ़ मुखिया भूखू मरण। अगला, गोणी तय अपणु पूछ छोटू ही दिखेंद्यू। गोणी तय अपणु पूछ छोटी ही दिखेंदू, यानी कि गोणी यानी कि वो जो लंगूर होता है उसको गोणी कहते हैं, तो उसको अपनी पूछ छोटी ही दिखती है, ये हिंदी अर्थ है। तो यह इंसान को अपनी खुद की गलतियां या कमियां नजर नहीं आती हैं। तो ये उस संबंध में लोकोक्ति है आपकी कि गोणी त अपनों पूछ छोटी ही दिखेंदू, यानी कि इंसान को अपनी गलतियां कहाँ नजर आती हैं, ठीक है। यानी इंसान क्या करता है, जब उसका अपना समय आएगा तो खुद जज बन जाएगा और दूसरों के लिए वकील बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला, जू नी धोलू अपनो मुख ऊ क्या देलो है का सुख। जू नी धोलू अपना मुख ऊ क्या देलू है का सुख, यानी जो अपना मुंह नहीं धोएगा वो दूसरों को क्या सुख देगा। यानी कि जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता है वो दूसरों का क्या हित करेगा। जो अपना कार्य स्वयं नहीं करेगा कर सके वे दूसरों का हित करेगा, ठीक है।
उसी में है कि आपका लोकोक्ति कि जू नी धोलू अपनो मुख ऊ क्या देलो है का सुख। अगला ये आपके मुहावरे हैं, इस पर हम लोकोक्ति पढ़ रहे थे, यही गढ़वाली के ही आपके मुहावरे हैं। कंटर बांधणु यानी कंटर बांधना, ठीक है, जिसे आप लोग पीपा कहते हैं इधर मैदानी क्षेत्रों में। तो भावार्थ क्या है इसका? कंटर बांधणु का मतलब सामान सहित गांव से बाहर निकाल देने को बोलते हैं कंटर बांधणु। अगला है बीरू लगी बीरू धार शीरू लगी शीरू धार, ठीक है, बीरू लगी बीरू धार शीरू लगी शीरू धार, ठीक है। हिंदी का मुहावरा इसमें हमको याद अभी आ नहीं रहा है इसमें। गंगा गे गंगादास जमुना गे जमुनादास, तो ये उस लोकोक्ति का गढ़वाली वर्जन है। गंगा गे गंगादास गए गंगा और जमुना गए जमुनादास, ठीक है, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। तो उसी के लिए आपकी लोकोक्ति है बीरू लगी बीरू धार शीरू लगी शीरू धार, ठीक है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, उसी के लिए उसी के एक गढ़वाली वर्जन है, यानी कि अपने अपने रास्ते पर चलना या अलग होना, ठीक है। तो बीरू लगी बीरू धार शीरू लगी शीरू धार। अगला सुंगर का पोथलू खारा की पाण, सुंगर का पोथलू खारा की पाण, यानी कि जन्मजात आदत किसी जो होती है ना, तो उसके लिए ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है कि सुंगर का पोथलू खारा की पाण, यानी कि जिसकी जन्मजात आदत है, कुछ होती है जो छूटने से नहीं बनती, छूटती नहीं है, ठीक है। तो उसी के लिए कहा गया सुंगर का पोथलू खारा की पाण, ठीक है। अब सुंगर तो जाके भैया जो सुंगर है तो कीचड़ में जाके वो होगा, तो उसकी वो जन्मजात आदत है, वो कीचड़ में खेलना कहाँ बंद करेगा सुंगर, ठीक है। तो उसी के लिए ये लोकोक्ति है। अगला नौ धरेणा बदनामी होना, नौ धरेणा का मतलब क्या है? नौ धरेणा यानी बदनामी होना, ठीक है। अगला है सिंह पल्याण, ठीक है, ये पहले पेपर में आ भी चुका है एक बार, सिंह पल्याण यानी कि लड़ने को तैयार, ठीक है। अगला लास्ट है इसमें आज का, मामा भजड़ा घर जैक होला सामाल थौली अपनी अपनी खोला, ठीक है। मामा भजड़ा घर जैक होला सामाल थौली अपनी अपनी खोला, ठीक है, यानी कि अपना अपना खाना और अपना अपना कमाना, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और आपको चलिए काफ़ी है आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। जो आपके साथ तैयारी करने वाले हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।